नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज जो हम पाइथन के अंदर क्लास करेंगे वो करेंगे पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए कि क्या वो ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं है। तो ये हम किसी स्ट्रिंग के लिए भी ले सकते हैं, हम किसी सेट के लिए भी ले सकते हैं, हम किसी रिकॉर्ड के लिए भी ले सकते हैं, हम किसी टपल के लिए भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कई तरह के मेथड यहाँ पर हैं। लेकिन अब इसमें हमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट हैं, सेम मेमोरी लोकेशन है, तब ये आपकी वर्किंग को परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स कर। तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर। एक ऑपरेटर है हमारे पास इज आपका तब रिटर्न ट्रू करता है अगर बोथ वेरिएबल आपके सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू हो। तो एग्जांपल जैसे x इज y हमने कर, और वैसे ही इज नॉट ये रिटर्न ट्रू तब करता है जब हमारे जितने भी वेरिएबल हैं वो सेम ऑब्जेक्ट के नहीं होते। तो वहां पर हम यूज करते हैं x इज नॉट y। अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं और एग्जांपल के अंदर मैंने सबसे पहला काम किया है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 और कंपेयर किया क्या a इज b। तो वहां पर रिजल्ट आया ट्रू। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास डाटा टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। तो दोनों के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर है और डाटा टाइप सेम है, आपका रिजल्ट ट्रू आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, तो मैंने यहां पर किया a इज b फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो a की एक वैल्यू है वो वैल्यू मैंने यहां पर पास की है इसको न्यूमेरिक और दूसरी वैल्यू पास की है टेक्स्ट। तो जैसे मैंने इसको टेक्स्ट पास किया तो वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप का बन गया। और हमने यहाँ पर क्या भी था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए और उसको मेमोरी लोकेशन भी उतनी ही प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो अगर हम टेक्स्ट की बात करते हैं, टेक्स्ट को कितनी मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड होती है? 1 बाइट, और इंटीजर को 2 बाइट 32 के अंदर, और अगर 64 की बात करते हैं तो 4 बाइट। तो इस तरह से हम इस वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकली अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने इस एग्जाम्पल को यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने पाइथन एडिटर को ओपन कर लेता हूं। मेरा पाइथन एडिटर ओपन है। मैं यहाँ पर एक वैल्यू प्रोवाइड करता हूं a को मैंने दिया 10, b को मैंने दिया 10। मैं करता हूं प्रिंट a इज इक्वल टू b कोमा a इज b। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि a और b की वैल्यू सेम है। अब मैं कर देता हूं a 10.67 और b कर देता हूं 10.10। अब फॉल्स। और अगर मैं यहां पर कर दूं 10.0 फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो a है वो आपका फ्लोट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो b है आपका वो इंटीजर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। मैंने a को यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोवाइड कर दिया और अब चेक किया क्योंकि वैल्यू तो मेरी सेम ही है, लेकिन रिजल्ट अभी भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों के डाटा टाइप सेम नहीं है। चलिए हमने इतना काम किया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग पास करता हूँ। मैंने स्ट्रिंग पास की पावर, b के अंदर भी मैंने यहाँ पास कर दिया p फॉल्स। p फॉल्स क्योंकि पूरी स्ट्रिंग चाहिए आपको। मैं कर देता हूं पावर। अब चेक करते हैं, अगेन फॉल्स क्योंकि आपकी स्ट्रिंग सेम तो है लेकिन केसेस अलग अलग हैं। तो इस तरह के रिजल्ट को ये परफॉर्म करता है हमारे पास इज ऑपरेटर के थ्रू। और अगर इसी को हम देखें तो ये हमारा नॉट के थ्रू काम कर सकता है। इज नॉट इक्वल टू बी, और मैं यहां पर लूंगा इज नॉट। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं वो मुझे इसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो इन दोनों ऑपरेटर को हम इसीलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। अब कई बार हम क्या कर देते हैं कि कुछ सेट्स क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इज नॉट और इज ऑपरेटर की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।